हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ आई के बारे में। मेरा ये जो वीडियो है ये टोटली जो एक खुराना कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी वाली बुक है उस पर बेस्ड है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे कंसेप्ट आपको बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आसानी से समझा पाऊँ। ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट हो गए, एमबीबीएस के स्टूडेंट हो गए जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, या फिर जिन्हें ऑप्थेल्मोलॉजी की जानकारी चाहते हैं, वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं और मेरे और जो फ्यूचर में जो आने वाले वीडियोस हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ आई से। जो हमारा आई बॉल होता है दैट इज अ सिस्टिक स्ट्रक्चर। Now what is a cyst? Cyst एक वो चीज होती है which is filled with some liquid material, तो which is compressible। तो जो आई बॉल होता है उसके अंदर हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर होता है, विच मेक्स इट अ सिस्टिक स्ट्रक्चर। मतलब कि आई बॉल को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अब हम अगर इसके शेप की बात करें, इट इज नॉट अ स्फीयर बट एन ऑब्लेट स्फीरॉइड। अब बात करते हैं कि ऑब्लेट स्फीरॉइड क्या होता है। देखिए, स्फीरॉइड जो हम पढ़ते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ऑब्लेट और प्रोलेट। This is an oblate spheroid and this is a prolate spheroid. Oblate spheroid is a squashed spheroid. अगर ये इसका पोलर डायमीटर है और ये अगर इसका हम इक्वेटोरियल डायमीटर माने, तो इक्वेटोरियल डायमीटर is more than polar diameter in an oblate spheroid. Prolate spheroid is a pointed, P for prolate and P for pointed spheroid. ये इसका पोलर डायमीटर है, ये इक्वेटोरियल डायमीटर है। तो इस केस में जो पोलर डायमीटर है दैट इज मच मोर देन अ इक्वेटोरियल डायमीटर, सो आई बॉल इज एन ऑब्लेट स्फीरॉइड। अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी क्वेरी है, कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई एमसीक्यू जानना है, एमसीक्यू का आंसर चाहिए है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं इसके पोल्स पर। एज वी ऑल नो, अगर ये हमारा आई बॉल है, ये कॉर्निया है, ये पीछे स्क्लेरा है, सॉरी फॉर मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, तो ये हुआ इसका एंटीरियर पोल और ये हुआ इसका पोस्टीरियर पोल। इन दोनों पोल्स के बीच में जो मिड प्लेन पर जो स्ट्रक्चर है या जो लाइन है दैट इज द इक्वेटर ऑफ द आई बॉल। ठीक है, तो ये एंटीरियर पोल है, ये पोस्टीरियर पोल है, ये इक्वेटर है हमारी आई बॉल का। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस। पुराना में अगर कोई पिक्चर मुझे मिलती है तो वो मैं अपने वीडियो में साथ में या तो मैं साइड में डाल दूंगी या मैं एज एन ओवरले डाल दूंगी, ताकि आप साथ साथ वो फोटो, वो डायग्राम भी फॉलो कर लें। तो डायमेंशंस तो बेसिकली मैथमेटिकल है। तो AP डायमीटर इज 24 mm। दिस एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर हुआ ये है 24 mm। अच्छा, आई बॉल अगर ये है तो ये उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, ये वर्टिकल डायमीटर है, और एंटीरो पोस्टीरियर उसका पीछे वाला डायमीटर है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर हमको आगे दिख रहा है, मतलब ये जो मेरी आई बॉल है इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर, और एंटीरो पोस्टीरियर मतलब कि जो जेड एक्सिस हुआ जो हमारा पीछे की तरफ गया। ठीक है, तो वर्टिकल डायमीटर इज 23 mm
अच्छा, एक सवाल, जो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्टिकल डायमीटर होता है दैट इज लेस देन द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। हॉरिजॉन्टल डायमीटर मैंने आपको बताया 23.5 होता है, वर्टिकल इज 23 mm। सरकमफ्रेंस जो होती है, जो पूरा गोल चक्कर होता है, दैट इज 75 mm। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, शायद पाई आर क्यूब फॉर्मूला है, मुझे पता नहीं है। वॉल्यूम है 6.5 mm और वेट इज 7 grams। ठीक है, तो ये जो सारी जो वैल्यूज हैं ये खुराना में दी हुई हैं, आप मेरे वीडियो के साथ साथ आप खुराना खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोट्स ऑफ द आई बॉल की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोट्स ऑफ द आई बॉल। As you all know that an eyeball has 3 कोट, 3 कोट होता है आईबॉल में। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला होता है वो फाइब्रस कोट होता है। फिर जो बीच वाला होता है वो वैस्कुलर होता है, और जो सबसे अंदर वाला होता है वो नर्वस होता है। जो फाइब्रस कोट होता है वो एक एज अ प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है। इसमें क्या क्या आता है, स्क्लेरा और कॉर्निया। कॉर्निया इज इंटीरियर 1/6, जो पूरा जो कोट है उसका जो इंटीरियर 1/6 कॉर्निया होता है। पीछे बाकी स्क्लेरा होता है, और ये जो जंक्शन है ये कॉर्निया है, ये 1/6 पार्ट है। ये जो जंक्शन है इसको लिम्बस बोलते हैं, और ये स्क्लेरा है। ठीक है, जो वैस्कुलर कोट होता है दिस इज द यूवियल टिश्यू, हाईली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, यूवियल टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे क्या होता है, आइरिस। आइरिस इज द इंटीरियर मोस्ट। फिर उसके पीछे क्या आता है, सीलियरी बॉडी, और उसके पीछे क्या आता है, कोरॉइड। तो जो मिडिल कोट होता है, मीन्स जो हमारा यूवियल टिश्यू होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे इज आइरिस, उसके पीछे सीलियरी बॉडी, उसके पीछे कोरॉइड। फिर हम लोग आते हैं इनर या नर्वस कोट पर, विच इज रेटिना। ठीक है, रेटिना का काम क्या होता है, विजुअल फंक्शन। जो देखने का काम होता है वो रेटिना का होता है। जो यूवियल टिश्यू का काम होता है न्यूट्रिशन देने का पूरी आई को। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे आई में कुछ सेगमेंट और कुछ चैम्बर होते हैं। आई बॉल सेगमेंट, 2 सेगमेंट होते हैं हमारे आई बॉल में, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। आई बॉल का एक शेप या कुछ मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज कॉर्निया, दिस इज द स्क्लेरा, आइरिस थोड़ा सा आगे हो गया है, ये लेंस है which is attached with the zonules, और कोट में ये कॉर्निया है, ये आपका सीलियरी बॉडी है, सॉरी ये आपका कोरॉइड है, और सबसे अंदर रेटिना। तो लेंस के आगे जो भी कुछ है दैट इज द एंटीरियर सेगमेंट, और लेंस के पीछे जो भी कुछ है दैट इज द पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, तो लेंस आपकी बाउंड्री मार्क करता है।
एंटीरियर सेगमेंट में आपका आएगा क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस से समंदर के किनारे जब हम लोग दो पेड़ों के बीच में एक झूला सा बांध लेते हैं ना, तो वो पेड़ों से पतले पतले तारों से बंधा होता है। सेम इज अवर लेंस, कि वो लेंस पतले पतले तार होते हैं जिन्हें हम लोग जोन्यूल्स बोलते हैं, उससे अटैच्ड होता है, उसी से वो सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइन लेंस है और उसके आगे के स्ट्रक्चर जैसे कि आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, ये सब कुछ एंटीरियर सेगमेंट में आता है। और एंटीरियर सेगमेंट में दो चैम्बर होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, अब लेंस और आइरिस के बीच की जो भी जगह है, दिस इज पोस्टीरियर चैम्बर। और आइरिस और कॉर्निया की जो जगह है, दैट इज एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, तो जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसमें कॉर्निया का बैक होता है और आइरिस का इंटीरियर सरफेस होता है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारा एक्वस ह्यूमर होता है कितना, 0.25 ml। 0.25 ml एक्वस ह्यूमर हमारे इंटीरियर चैम्बर में होता है। और आप सोचिए कि एक्वस ह्यूमर कितना कम क्वांटिटी में होता है और हमारी आई में कितना वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, बात करते हैं इसकी डेप्थ की। इट इज लगभग 2.5 mm डीप। नॉर्मल में, हाइपरमेट्रोस में कम होगा, मायोप्स में थोड़ा ज्यादा होगा। ये कम्युनिकेट कैसे करता है पोस्टीरियर चैम्बर से, वाया द प्यूपल। एक्वस ह्यूमर यहाँ बनता है, ऐसे मूव करता है, तो यहाँ से ड्रेन होता है। बात करते हैं हमारे पोस्टीरियर चैम्बर की। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आइरिस और लेंस के बीच का पार्ट है, दैट इज द पोस्टीरियर चैम्बर। इसमें होता है 0.06 ml ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब एक ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी बाउंड्रीज की हम लोग बात करें तो जो पोस्टीरियर चैम्बर की जो बाउंड्रीज है, आगे आइरिस और थोड़ा सा सीलियरी बॉडी होती है, पीछे लेंस होता है और उसके थोड़ा सा जोन्यूल्स होते हैं और यहाँ पर सीलियरी बॉडी। तो ये बाउंड्रीज होती है पोस्टीरियर चैम्बर। बाकी अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।